गूगल पे ब्लॉग्स कैसे रैंक करते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस वायरल क्यों और कैसे होते हैं, चलिए आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम कशिश फ्रॉम नो हाउ एकेडमी एंड वेलकम टू द डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स इन हिंदी। तो चलिए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो नंबर 1, कीवर्ड्स आखिर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें कहाँ जरूरत पड़ती है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, और हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड होते हैं और उनको कब यूज करना चाहिए। तो वो कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं जब हम कीवर्ड रिसर्च करें, और हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि कैसे कीवर्ड रिसर्च किया जाता है। और एक ज़रूरी सवाल या प्रॉब्लम जो हर कोई फेस करता है कि अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं तो कितने कीवर्ड जो है हमें यूज करने चाहिए। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज कीवर्ड। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कीवर्ड्स वो वर्ड या फिर फ्रेज हैं जो लोग सर्च इंजन में टाइप करते हैं कुछ भी ढूंढने के लिए। एग्जाम्पल, अगर कोई सर्च करे कि बेस्ट विंटर जैकेट्स फॉर वुमेन, राइट, तो ये उनका कीवर्ड है और आपका काम ये है कि ऐसे कीवर्ड से रिलेटेड जो है आपको कंटेंट क्रिएट करना है जो उनकी क्वेरी का जो है बेस्ट पॉसिबल आंसर दे सके। नंबर 2, जानते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं कीवर्ड्स के। अब कीवर्ड जो है एसईओ का बेस है, ये आपके कंटेंट को जो है डिस्कवरेबल बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि लोग जो है इसी वजह से जो है आपका कंटेंट ढूंढ पाएंगे। तो नंबर 1 बेनिफिट यही है कि विजिबिलिटी बढ़ाने में जो कीवर्ड है हेल्प करता है सर्च इंजन रिजल्ट्स पे। दूसरा बेनिफिट है टारगेटेड ऑडियंस, यानी कि ये उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। थर्ड बेनिफिट है बेटर स्ट्रैटेजी, यानी कि रिसर्च करके समझ में आता है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है जो आपके कंटेंट को ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। तो अगर आप कीवर्ड यूज करते हैं तो आपको एक अपनी मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से या फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रिसर्च करने में जो है आपको हेल्प हो जाती है, राइट। देन आता है कॉस्ट एफिशिएंसी। अगर आप सपोज करिए अगर आप गूगल एड्स चला रहे हैं, राइट, और आपका कीवर्ड है अफोर्डेबल योगा मैट्स, तो आपका जो एड है वही लोग देखेंगे जो एक्चुअली खरीदना चाहते हैं, ना कि कोई भी कैजुअल लोग जो है उस एड को देखेंगे। तो इससे जो है आपका बजट भी जो है एक लिमिट में रहेगा। अब जानते हैं नंबर 3 कि आखिर कीवर्ड जो है वो कहाँ जरूरी होता है। अब एक बात जान लीजिए कि कीवर्ड रिसर्च जो है सिर्फ ब्लॉग्स या फिर वेबसाइट के लिए नहीं होता, ये वो हर एक डिजिटल एक्टिविटी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एक डिजिटल एक्टिविटी का जो है कीवर्ड एक बैकबोन की तरह होता है। तो इसी तरह से कुछ जो एक्टिविटीज है वो जान लेते हैं। नंबर 1 जो है वो ब्लॉग्स हैं। अब ऐसे पोस्ट लिखने के लिए जो लोग एक्टिवली सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च जो है वहां पे जरूरी है। नंबर 2 ये कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं, सपोज यूट्यूब पे आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके टाइटल में उसके डिस्क्रिप्शन या फिर उसके टैग्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको जो है कीवर्ड रिसर्च करना होगा। सपोज करिए अगर आप एड्स रन कर रहे हैं, राइट, तो अब आपको इंश्योर करने के लिए कि आपका एड सही लोगों तक पहुंचे, उसके लिए भी कीवर्ड रिसर्च जो है इंपॉर्टेंट है। देन अगर सपोज करिए आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपको उस वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट को जो है वो मेंशन करना है, तो ई कॉमर्स प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन अगर आप लिख रहे हैं ताकि आपके प्रोडक्ट जो है वो सर्च इंजन में रैंक करे, देन अगेन आपको जो है जरूरत है कीवर्ड रिसर्च करने की। अगर आप सोशल मीडिया के कैप्शन लिख रहे हैं या फिर हैशटैग्स लिख रहे हैं, तो ज्यादा रीच और एंगेजमेंट के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च जरूर करना है। और इमेजिन करिए कि अगर आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कोई कोर्स बना रहे हैं या फिर कोई ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, तो ये जानने के लिए भी जरूरी है कीवर्ड रिसर्च करना कि आखिर आपके लर्नर्स जो है वो क्या ढूंढ रहे हैं। अब कोई सोशल मीडिया का कैंपेन अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए भी जो है आपको अगेन कीवर्ड रिसर्च जरूरी है। इन शॉर्ट कहूं कि जहां भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वहां कीवर्ड रिसर्च आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो हमेशा होता है। तो अब जानते हैं नंबर 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स एंड उनके क्या क्या यूजेस हैं। तो नंबर 1 जो है हमारा कीवर्ड टाइप वो है हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। अब एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे कि शूज जो है एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब इसके कुछ फीचर्स जाने तो सबसे पहले तो ये हाई सर्च वॉल्यूम का एक कीवर्ड है, यानी कि शूज जो है काफी लोग इन जनरल सर्च करते हैं, राइट, और इसका मतलब ये है कि इसका बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन भी होगा, यानी कि काफी लोग जो है
इसी कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाह रहे होंगे, लेकिन जो इसकी स्पेसिफिसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। शूज़ एक बहुत ही जनरल सा कीवर्ड है, राइट। तो आप ऐसे कीवर्ड को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? तो ऐसे कीवर्ड को आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो है यूज़ कर सकते हो। नंबर 2 जो टाइप है कीवर्ड का वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि सपोज हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड है बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन अंडर ₹5,000, राइट। तो अब सबसे पहले तो ऐसे कीवर्ड के साथ बहुत ही कम लोग सर्च करेंगे, राइट, कंपेयर टू सिर्फ अगर कोई शूज करे, राइट। तो इसका मतलब ये कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ही लो है, यानी कि कंपटीशन भी लो है और इसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो बहुत ही हाई है। तो ऐसे कीवर्ड्स को आप ब्लॉग्स में यूज कर सकते हो, या फिर अपनी नीश टारगेटिंग के लिए कर सकते हो, या फिर ई कॉमर्स के लिए भी आप कर सकते हो। नंबर 3 टाइप है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि सपोज हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है बाय वायरलेस हेडफोन्स, राइट। तो अब इस कीवर्ड का क्या इंटेंट है? या तो परचेज करना या फिर कोई एक्शन लेना, राइट। और ऐसे कीवर्ड को आप यूज कर सकते हो अपने एड्स या फिर प्रोडक्ट पेज के लिए। नंबर 4 टाइप ऑफ कीवर्ड है वो है हमारा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू फिक्स स्लो वाईफाई एट होम। तो इसका मतलब क्या है कि ये कीवर्ड से पता चलता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसका इंटेंट होता है या तो सीखना, लर्निंग या फिर रिसर्च, राइट। तो आप ऐसे कीवर्ड को यूज कर सकते हो अगर आपका कोई एजुकेशनल कंटेंट है या फिर ब्लॉग है, ठीक है। देन आता है हमारा नेविगेशनल कीवर्ड। एग्जाम्पल के लिए सपोज अगर आपका कीवर्ड है लॉग इन टू जीमेल, राइट। तो अब इसका इंटेंट है स्पेसिफिक ब्रांड या फिर किसी साइट को फाइंड करना, यानी कि अगर आप ऑडियंस को चाहते हो कि कोई वो आपका स्पेसिफिक पेज देखे या फिर कोई प्लेटफॉर्म पे जाके लॉग इन करे, तो वो जो कीवर्ड है वो होते हैं हमारे नेविगेशनल कीवर्ड। अब इसका यूज कहाँ होगा? अगर आप ब्रांडेड कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो ऐसे कीवर्ड जो है आपको यूज करने चाहिए। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कीवर्ड टाइप को यूजर के इंटेंट के साथ ही आपको अलाइन करना पड़ेगा, यानी कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट को आप ट्रांजैक्शनल कीवर्ड के साथ मिक्स नहीं करिए, अदरवाइज और या फिर इसका उल्टा वाइस वर्सा भी आपको नहीं करना है, ओके। हर एक कीवर्ड का इंटेंट और उसका यूज डिफरेंट होता है, आपको वही चीज ध्यान में रखनी होगी। अब कीवर्ड रिसर्च जो है सिर्फ वर्ड्स ढूंढना नहीं होता, बल्कि सही वर्ड्स ढूंढ के एंड देन उसको सही लोगों तक पहुंचाना जो हमारा काम होता है, राइट। तो अब कीवर्ड रिसर्च करते टाइम जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो इसी के साथ आते हैं नंबर 5 पॉइंट पे कि फैक्टर्स टू कंसिडर व्हाइल रिसर्चिंग कीवर्ड्स, राइट। नंबर 1 फैक्टर है सर्च वॉल्यूम। अब ये क्या होता है? अब ये कीवर्ड की डिमांड को दिखाता है। एग्जांपल के लिए अगर हेल्दी स्नैक्स का मंथली सर्च वॉल्यूम 20,000 है तो ये एक कीवर्ड जो है ये एक पॉपुलर कीवर्ड है, राइट। अब ऐसे कीवर्ड्स चूज करने चाहिए बिगनर को जो कि मॉडरेट सर्च वॉल्यूम के हो, जैसे 500 to 5,000, ताकि जो ज्यादा कंपटीशन जो है उसमें ना हो। अब इसके लिए आप टूल्स भी यूज कर सकते हैं, काफी फ्री भी अवेलेबल है, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर जो है, या फिर अगर आप उबर सजेस्ट का फ्री वर्जन भी जो आप यूज कर सकते हैं। नंबर 2 जो है आपका फैक्टर वो है हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी, इसको हम केडी से भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? ये दिखाता है कि किसी कीवर्ड पर रैंक करना कितना टफ हो सकता है, ठीक है। अब हमें जो है लो केडी कीवर्ड्स को ढूंढने होते हैं, टारगेट करने होते हैं, यानी कि अगर किसी भी कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी अंडर 30 होगी या फिर इसके अराउंड, तो यू कैन कंसिडर दैट कीवर्ड। अब इसमें जो है आप टूल्स उबर सजेस्ट भी यूज कर सकते हैं, उसका फ्री वर्जन जो होता है। थर्ड फैक्टर होता है हमारा सर्च इंटेंट, यानी कि कीवर्ड को उसके इंटेंट के हिसाब से अलाइन करना, राइट। अब फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स ऑफ योगा जो है हमारा इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, राइट, यानी कि यूजर को हमें एजुकेट करना है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो बाई योगा मैट्स ऑनलाइन कीवर्ड है ये ट्रांजैक्शनल इंटेंट का कीवर्ड है, यानी कि यूजर को कुछ परचेज करना है, इसीलिए हमने ये कीवर्ड डाला है, राइट। फोर्थ फैक्टर आपको कंसिडर करना है वो है ट्रेंड, यानी कि अब इमेजिन करिए आप कोई भी कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं अपने कंटेंट बनाने के लिए, वो कंटेंट या फिर वो कीवर्ड एक्चुअली में ट्रेंडिंग है भी या नहीं, यानी कि कीवर्ड्स एवरग्रीन है या फिर सीजनल है, ये देखना आपको जरूरी है। अब एग्जांपल के लिए सपोज क्रिसमस गिफ्ट्स आइडिया जो है हमारा कीवर्ड है। अब ये टाइप के जो कीवर्ड होते हैं वो जनरली सिर्फ दिसंबर के टाइम पे बहुत ही ट्रेंड करता है, ठीक है। अब इसके लिए जो है आप गूगल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हैं, आपको इसकी जो ट्रेंड्स है वो अगर आपको चेक करनी है। फिफ्थ और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर होता है रेलेवेंस, यानी कि आपका कीवर्ड आपके कंटेंट के साथ जो है वो मैच होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि कीवर्ड आप कुछ और यूज कर रहे हैं और कंटेंट कुछ और लिख रहे हैं, यानी कि ये दोनों चीजें अलाइन होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स को देख के ना बहुत ही टेम्पटिंग लगता है कि यार इस कीवर्ड पे तो बहुत लोग सर्च कर रहे हैं तो यही यूज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आप।
तो अब जो है हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। मैं बताऊंगी कि आपको कैसे टूल्स का यूज करके और कैसे चीजें जो है कीवर्ड रिसर्च में आपको करनी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि आपको एक ब्लॉग लिखना है और ब्लॉग का टॉपिक जो है आप चाहते हैं कि हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज फॉर वेट लॉस हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला जो चीज आप करेंगे कीवर्ड रिसर्च टूल को आप यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है उबर सजेस्ट यूज करने वाली हूँ, एंड देन मैं गूगल ट्रेंड्स का भी यूज करूंगी और Href का भी मैं यूज करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम जो है उबर सजेस्ट के फ्री वर्जन जो है अवेलेबल है, हम वहां पे जाएंगे एंड देन वहां पे जो है हम अपना सीड कीवर्ड, यानी कि इस ब्लॉग में मेरा जो सीड कीवर्ड है वो है हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो हम जो है इसके अराउंड जो है कीवर्ड रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि इसकी क्या सर्च वॉल्यूम है। हमने जो ऊपर जो है 5 से 6 जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, उन्हीं फैक्टर्स को हम यहाँ एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं आ गई हूँ उबर सजेस्ट पे और यहाँ पे जो है आपको साइन इन कर लेना है फ्री में फटाफट से, एंड देन आप साइड में देखेंगे कीवर्ड रिसर्च जो है आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू में आपको जाना है और यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड जो है एंटर कर देना है और देखना है कि क्या हम ये डायरेक्ट कीवर्ड जो है इसके अराउंड क्या क्या सजेशन, क्या इसकी जो है और फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे वो क्या क्या है इस कीवर्ड के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ही हाई है एंड इसका जो डिफिकल्टी है, कीवर्ड डिफिकल्टी है, वो भी बहुत ही हाई है। तो अगेन हम इसको नहीं लेंगे, हम जो है दूसरे कीवर्ड्स डाल के देखेंगे और ये चीज़ें चेक करेंगे। तो मैंने जो है यहाँ पे बेस्ट ब्रेकफास्ट फॉर वेट लॉस ये अपना एक कीवर्ड डाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो अंडर 5000 है, जैसे कि मैंने कहा था 500 to 5000 जो है हम रखेंगे, एंड इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो भी अंडर 30 है, यानी कि दिस पर्टिकुलर कीवर्ड इज गुड टू गो, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म की अच्छी बात यह है कि आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको कुछ सजेशंस भी मिलेंगे उनके वॉल्यूम के साथ, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हमारा कीवर्ड था बेस्ट ब्रेकफास्ट फॉर वेट लॉस, तो आप जब नीचे जाएंगे तो इसी के अराउंड जो है आपको मिलेगा बहुत सारे कीवर्ड, जैसे कि बेस्ट ब्रेकफास्ट फॉर वेट लॉस इंडियन, यानी कि अगर किसी को इंडियन फूड खाना है तो उसके लिए जो है आप ये यूज कर सकते हैं। एंड देयर आर लॉट मेनी सजेशंस आर ऑल्सो देयर। अब हमने जो है इसका सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी देख लिया, तो इस तरह से हमारा जो है एक पर्टिकुलर कीवर्ड जो हमने लिस्ट आउट कर लिया, हम इसको जो है सेव कर लेंगे। देन थोड़े से और कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब जैसे कि यहाँ जो है मैंने एक कीवर्ड डाला था, ये है हमारा Href की साइट। यहाँ पे आप Href कीवर्ड डिफिकल्टी लिखेंगे तो आपको जो पहली साइट मिलेगी आपको वो क्लिक करना है, एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड जो है डाला है हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, ठीक है। अब इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो बता रहा है कि ये हार्ड है, यानी कि हम इसे यूज ना करें तो बेटर होगा, राइट। दूसरी कीवर्ड को भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे डाला हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज, ठीक है। तो ये भी मैंने देखा कि इसकी भी जो है हार्ड है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह से आप चीजों को सर्च करेंगे, सबकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखेंगे। अब जो है मैं ट्रेंड्स भी देख लेती हूँ, वो हम देखेंगे गूगल ट्रेंड्स पे। तो अब हम आ गए हैं अपने गूगल ट्रेंड्स पे, और गूगल ट्रेंड्स पे जो हमने अपना सीड कीवर्ड जो है, यानी कि जो मेन फोकस का कीवर्ड है वो डाल दिया है। और अब हम देखते हैं इसका ट्रेंड, यानी कि आप इस ग्राफ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इसका जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा है, मतलब कभी डाउन जा रहा है कभी अप जा रहा है, विच मीन्स वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, ठीक है। तो यानी कि ये ट्रेंडिंग भी है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सर्च वॉल्यूम ठीक है, हमने कुछ और प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड भी हमने डिसाइड कर लिए। तो अब ये जो कीवर्ड है आप इसको एज अ मेन कीवर्ड भी, यानी कि प्राइमरी कीवर्ड मान लीजिए, ये आपका बेस्ट ब्रेकफास्ट फॉर वेट लॉस जो है आपका प्राइमरी कीवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप और कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आप जो है इस तरह से 2 से 3 जो है आप अपने सेकेंडरी कीवर्ड भी करके जो है आपको ऑप्शंस में रख लेना है। देन जो है आपको उस कीवर्ड्स को ब्लॉग के पर्पस के साथ जो है अलाइन करना है, यानी कि उसके अराउंड जो है आपको कंटेंट लिखना है। एंड रिमेंबर, जो मैंने बताया था कि रेलेवेंस को आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि आपने कीवर्ड कुछ और उठाया है और आप कंटेंट कुछ और ही लिख रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो ये हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लिया, जो फैक्टर्स थे हमने वो भी डिस्कस कर लिए। एंड देन जब आप पूरा कंटेंट लिख लेंगे तो थोड़ा सा उसका जो है आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी करना है। अब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में कंटेंट में आपको क्या क्या चीजें करनी होती है उसकी भी एक डिटेल वीडियो जो है आगे आएगी डेफिनेटली, बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि यानी कि जो कीवर्ड है आपको उसको टाइटल में यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, राइट। एंड देन इमेजेस के जो ऑल्ट टेक्स्ट होते हैं उसमें भी आपको वो सारे कीवर्ड्स जो है डालने हैं। तो इन शॉर्ट जो है आपको पूरा ऑप्टिमाइज करके आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कीवर्ड रिसर्च करके हमें कैसे कंटेंट लिखना है उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब जानते हैं नंबर 7 पॉइंट जो है कि ब्लॉग में कितने कीवर्ड्स आपको यूज करने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर जो है कीवर्ड
डालने का या फिर कीवर्ड यूज करने का एक आपको जनरल स्ट्रक्चर बताऊंगी। इमेजिन करिए कि आपका 1500 का जो है ब्लॉग पोस्ट है, यानी कि थोड़ा आपका बड़ा ब्लॉग है, राइट। इफ यू आर राइटिंग सम लॉन्ग ब्लॉग, तो उसमें जो है अगर आप प्राइमरी कीवर्ड डालते हैं तो आप 6 से 8 बार जो है उसको स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। एंड देन सेकंड चीज ये है कि अगर आपने सेकेंडरी कीवर्ड 2 से 4 अगर ढूंढ के रखे होंगे तो उसको भी आप हर एक सेकेंडरी कीवर्ड को 2 से 3 बार जो है आप कंटेंट में यूज कर सकते हैं। थर्ड जो है आपको LSI कीवर्ड्स डालने हैं, यानी कि सपोज आपने 5 से 10 जो LSI कीवर्ड जो है रिसर्च करके रखे हैं, देन जो आप उन सभी को कंटेंट में स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता है कि LSI कीवर्ड्स क्या होता है, तो आप जो है आई बटन में आपको एक वीडियो लिंक आ रहा होगा जिसमें मैंने बताया है कुछ SEO टर्म्स के बारे में, आप वहां पे जाके सीख सकते हैं और LSI कीवर्ड जैसे और भी टर्म्स जो आपको वहां समझ आ जाएंगे। दूसरा जो चीज, सपोज करिए आप शॉर्ट ब्लॉग लिख रहे हैं, यानी कि आप 800 से लेके 1000 वर्ड्स तक का आप ब्लॉग लिख रहे हैं, तो उसमें आप कैसे प्राइमरी कीवर्ड को आप यूज करेंगे। तो एक प्राइमरी की होता है ऑब्वियसली, तो उसको आप 4 से 5 बार यूज करेंगे। सेकेंडरी कीवर्ड 1 से 2 है, तो आप हर एक कीवर्ड को 1 से 2 बार यूज करेंगे। LSI कीवर्ड्स को भी आपको जो है नेचुरली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने कंटेंट में, तो ये जो है आपको पूरा कंटेंट को बैलेंस करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बैलेंस जरूरी क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल जैसे सर्च इंजन जो है वो रेलेवेंस और यूजर एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कीवर्ड्स यूजेज से जो है ना रैंकिंग जो है आपके कंटेंट की वो इम्प्रूव होती है। कंटेंट जो है ज्यादा नेचुरल और रीडर्स के लिए यूजफुल बन जाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो कीवर्ड्स का जो है ये स्मार्ट प्लेसमेंट जो है ना आपके ब्लॉग को SEO और एंगेजमेंट दोनों में ही जो है काफी बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा कीवर्ड रिसर्च। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, बेनिफिट्स होते हैं, कहाँ यूज किया जाता है और कैसे जो है कीवर्ड रिसर्च किया जाता है। विद प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपने सीखा कितने टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं और कौन से फैक्टर्स होते हैं आपको जो ध्यान में रखना है कीवर्ड रिसर्च करते टाइम। और आपने ये भी जाना कि अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपको कितने कीवर्ड्स का यूज जनरली करना चाहिए। सो विद दिस, थैंक यू फॉर चूजिंग Know How Academy. Until then, keep learning and stay curious.